हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमएससी क्लासेस। इट्स मींस मेक स्टडी इजी क्लासेस। अब हम चलते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के थर्ड पोर्शन पर। थर्ड पोर्शन इट्स मींस न्यूमेरिकल ऑफ द चैप्टर। आज हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर के जितने भी पॉसिबल न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं और जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, अगर आपने अभी तक जो फर्स्ट पार्ट है इस लेक्चर का और जो सेकंड पार्ट है वो नहीं देखा है तो पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइए, वो दोनों पार्ट देखिए, फिर आपको जो न्यूमेरिकल्स हैं सॉल्व करने में काफ़ी मज़ा आएगा। अच्छा, अब चलते हैं दूसरी बात पर। दूसरी बात ये स्टूडेंट, जो आज मैं न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ, जो उनकी पीडीएफ है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अवेलेबल है। आप वो पीडीएफ पहले डाउनलोड कर लीजिए और वो क्वेश्चन जो है, अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखा है तो मे भी पॉसिबल है कि वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते हैं तो या इस वीडियो पर वो सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए किस टाइप से सॉल्व होंगे। अच्छा, लेट्स मूव ऑन टू अवर न्यूमेरिकल पोर्शन। अच्छा, फर्स्ट न्यूमेरिकल से पहले हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ, किसी वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप किसी भी वायर की लेंथ को क्या करेंगे, कम या ज़्यादा करेंगे तो क्या होगी, उसकी रेजिस्टेंस भी कम या ज़्यादा होगी। अगर आप लेंथ कम करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगी, लेंथ ज़्यादा करेंगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो हम लोग उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं कि अगर कोई एक वायर है, अगर उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी अगर उसको हम लोग फोल्ड करके डबल कर दें या स्ट्रेच करके डबल कर दें। ओके स्टूडेंट, क्या बोला हम लोगों ने कि हम लोग दो केस देखेंगे। सपोज किया एक ये वायर है जिसकी लेंथ है L मीटर, रेजिस्टेंस है R ओम। ओके स्टूडेंट, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A मीटर स्क्वायर। एंड हम लोग इसके दो केस बनाएंगे। क्या, एक स्ट्रेच करके डबल किया, एक फोल्ड करके डबल किया। ये फर्स्ट केस होगा हमारा, जो हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेच करके डबल कर देंगे। स्ट्रेच करके डबल कर दिया, इट्स मींस जो इस वायर की लेंथ हुई अब वो क्या हो गई, 2L हो गई। बट जो इसका एरिया होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। और जो इसकी रेजिस्टेंस है उसमें चेंजमेंट जाहिर सी बात है आएगा। तो जो इसकी रेजिस्टेंस है वो हम लोगों ने सपोज कर ली R2 ओम हो गई। तो अब हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होगी। जो हमारा सेकंड केस है वो देखते हैं। सेकंड केस है स्टूडेंट, सेकंड केस पर है कि जो वायर है उसको फोल्ड करके डबल कर दे रहे हैं। फोल्ड करके कुछ इस टाइप से स्टूडेंट यहाँ तक ले गए, फिर इसको जो लेंथ थी इसको इस टाइप से डबल कर दिया तो कुछ वो इस टाइप से शो होगा वायर। तो जो उसकी लेंथ होगी वो हो जाएगी स्टूडेंट्स L/2 मीटर, और जो उसका एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा। और जो रेजिस्टेंस है वो हम लोग सपोज कर ले रहे हैं R2 हो जाएगी। इस केस से हम लोगों ने दो चीज़ें बनाई, एक केस ये और एक केस ये। अब दोनों के लिए हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं कि इसके लिए रेजिस्टेंस क्या होगी, इसके लिए रेजिस्टेंस क्या होगी। आइए देखते हैं, इस पॉइंट के लिए रेजिस्टेंस देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले के पास। अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो थ्योरी पोर्शन को ध्यान से पढ़िए, उनके कॉन्सेप्ट को ग्रैब करिए और जो उनसे फॉर्मूला बन रहा है उसको क्वेश्चन में अप्लाई करना सीखिए। अब यहाँ पर हमारे पास R है, A है एंड L है। तो इस चैप्टर में कोई एक ऐसा फॉर्मूला था जिनमें ये सारी चीजें आती हो। एक ही फॉर्मूला था, वो था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, जो कि था ρ=RA/L, जहां पर R आपकी रेजिस्टेंस, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, L लेंथ ऑफ वायर होगा। अगर आप इस वायर के लिए बात करें जो हमारा गिवन है, ये हम लोगों को गिवन है, गिवन के लिए बात करें तो आपके लिए क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू स्टूडेंट्स R1A/L। ओके, अगर आप सेकंड के लिए बात करें, जो हम लोगों ने केस बनाया है कि ये हो सकता है इस वायर से, तो उसके लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आएगा स्टूडेंट्स, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए RA/L, इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लीजिए। अब रेजिस्टेंस क्या है स्टूडेंट,
R2 है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, A/2। अब डिवाइडेड बाई लेंथ, लेंथ क्या है स्टूडेंट्स, 2L। अब यहां पर होगा क्या, ये जो 2 है वो इसके साथ नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा R2 इंटू A डिवाइडेड बाई 4 इंटू L। तो ये क्या हो गया हमारा रो। अब ये जो रो की वैल्यू है वो ये भी तो रो है, तो ये अकॉर्डिंग टू अवर फर्स्ट इक्वेशन हम लोग फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, R1A डिवाइडेड बाई L इज इक्वल्स टू R2A डिवाइडेड बाई 4L। तो यहाँ पे स्टूडेंट A से A कैंसिल आउट, L से L कैंसिल आउट। तो यहाँ से जो R2 की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी थी, न्यू रेजिस्टेंस, वो क्या निकलेगी, 4 टाइम्स ऑफ R1। जो आपकी गिवन रेजिस्टेंस है उसमें क्या करिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपकी वो जो न्यू रेजिस्टेंस है वो आ जाएगी। अब हम आते हैं अपने सेकंड केस की तरफ। सेकंड केस क्या था हमारा स्टूडेंट्स, कि अगर उसको हम लोग फोल्ड करके डबल कर दें, यहां पे लिख दीजिए स्ट्रेच, स्ट्रेचिंग करके डबल किया, और यहां हम लोगों ने क्या किया है, फोल्ड करके डबल किया या फोल्डिंग। अच्छा, अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अगर फर्स्ट केस के लिए निकालें तो सेम ही आएगा स्टूडेंट्स, क्या आएगा, रो इज इक्वल्स टू R1 इंटू A डिवाइडेड बाई L। अब अगर आप सेकंड केस के लिए बात करेंगे तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, R इंटू A डिवाइडेड बाई L, जान ही चुके हैं आप। तो R की वैल्यू क्या है, R2, A क्या है 2A, लेंथ क्या है L/2। ये नीचे वाली चीज सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होती है, तो ये 2 ऊपर जाके 2 2 जा 4, R2 इंटू A डिवाइडेड बाई L इज इक्वल्स टू रो। अब इसको आप फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए। अब फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करिए, सेम जो उधर किया था। तो यहाँ पर आया स्टूडेंट्स R1A डिवाइडेड बाई L इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ R2A डिवाइडेड बाई L। A से A कैंसिल आउट, L से L कैंसिल आउट। तो स्टूडेंट्स R2 की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी थी, तो R2 की वैल्यू आई R1 डिवाइडेड बाई 4। अब अगर आपने एक चीज नोटिस करी हो दोनों ही इक्वेशन में, तो आप ये देख रहे होंगे कि जो नया रेजिस्टेंस आ रहा है हमारा, उसमें क्या आ रहा है, एक में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका देखते हैं। आप क्या करिए, एक चीज जान लीजिए, अगर लेंथ कम करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगी, लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, ठीक। और 4 याद कर लीजिए, मतलब 4 को याद कर लीजिए, और ये जान लीजिए रेजिस्टेंस कम होगी अगर लेंथ की वायर की कम करेंगे, रेजिस्टेंस बढ़ेगी अगर लेंथ इंक्रीज कर दें। सिंपल सा फंडा लगाइए। गिवन है, आपको सपोज करिए, यहां हम लोगों ने सपोज कर लिया, गिवन है जो वायर है उसकी रेजिस्टेंस गिवन है 8 ओम। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं अगर बोल दूं कि मैं स्ट्रेच करके डबल कर रहा हूं वायर, अच्छा अगर वायर स्ट्रेच करके डबल कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वायर जो है उसकी लेंथ क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। वायर की लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं तो उसकी रेजिस्टेंस भी दूसरे वाले की इंक्रीज होगी, बढ़ेगी रेजिस्टेंस। बढ़नी है तो क्या, 4 हमें याद था, हमने बढ़नी है तो मतलब 4 से तुरंत इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू 4 कर दिया, तो ये क्या आ गया 32 ओम। ये आ जाएगी जब स्ट्रेच करके डबल कर देंगे। अगर उसने कहा कि फोल्ड करके डबल करो, अगर फोल्ड करके डबल करेंगे तो लेंथ क्या होगी स्टूडेंट, डिक्रीज होगी। लेंथ डिक्रीज तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज। बेटा जब भी कोई चीज डिक्रीज होती है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं। तुरंत डिवाइड अगर किसी चीज में देंगे तभी चीज डिक्रीज होगी। तुरंत क्या करो, 8 वाला ही केस लिया था तो 8 में क्या करो, तुरंत 4 का डिवाइड दे दो, तो क्या आ गया 2 ओम आ गया। थी सिंपल सी ट्रिक। अगर आपको इसकी पूरी मैकेनिज्म देखनी हो तो इस टाइप से होंगी। अगर डायरेक्टली अगर आ जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे सॉल्व करने के लिए तो आप सिंपल से याद रखिए, रेजिस्टेंस इंक्रीज तो लेंथ इंक्रीज, अगर डिक्रीज तो लेंथ डिक्रीज, और 4 याद करिए सिंपल सा। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड न्यूमेरिकल। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपने सेकेंड न्यूमेरिकल पर। जो न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स वो क्या होगा, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10
watt causes a current of 2 ampere to flow for 2 minutes, how much energy is transfer? अच्छा, ये समझते हैं कि न्यूमेरिकल बोल क्या रहा है। न्यूमेरिकल बोल रहा है कि क्या हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, 10 वोल्ट कॉजेज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। क्या किया, कोई भी एक वायर होगा उसमें मान लीजिए 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, कितनी देर के लिए, 2 मिनट के लिए। तो उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो गया, 10 वोल्ट हो गया। तो अब ये बताना है कि जो एनर्जी है उसमें कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी। ओके स्टूडेंट्स, एनर्जी ट्रांसफर निकालनी है। अच्छा, एनर्जी अगर ट्रांसफर निकालनी हो तो हम लोगों ने एक चीज देखी थी अपने सेकंड वीडियो पर, हम लोगों ने देखा था कि क्या होता है, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। तो वर्क क्या है, एक तरह से एनर्जी ही तो होती है। अगर उसको ई से भी रिलेट करेंगे तो P इज इक्वल्स टू क्या आएगा, E अपॉन टी। अच्छा, अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो सबसे पहले क्या करा करिए स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल को समझिए क्या वो बोल रहा है, फिर उसके बाद जो जो चीजें उसमें गिवन है, क्या जो जो चीजें उसमें गिवन है उनको क्या करिए एक जगह लिख लीजिए। गिवन क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, हम लोग को गिवन है 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मींस V से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 10 वोल्ट। वोल्ट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये 10 वोल्ट, 2 एम्पियर जो करंट है उसमें फ्लो हुआ है। 2 एम्पियर मींस जो करंट है, करंट को हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं 2 एम्पियर। और जो टाइम दिया है हम लोगों को स्टूडेंट, वो कितना दिया है, 2 मिनट दिया है। अगर हम लोग MKS सिस्टम के अकॉर्डिंग जाएं तो हम लोग को जो S फॉर सेकेंड होता है स्टूडेंट, उसमें क्या करना पड़ेगा, सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग। MKS सिस्टम बोलूं तो M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम एंड S फॉर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, 2 मिनट को अगर सेकेंड में चेंज करना है, मल्टीप्लाइड बाय 60, इट्स मींस 120 सेकेंड आ गया। अब हम चलते हैं कोई एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें एनर्जी ट्रांसफर होती। अगर आपने वो भी नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैंने क्या किया था, लास्ट में आपको लोग फॉर्मूले लिखवाए थे, उसमें एक ऐसा कोई फॉर्मूला था क्या जिसमें V भी आता हो, I भी आता हो, T भी आता हो? हाँ बिल्कुल था, वो W इज इक्वल्स टू V इंटू I इंटू T वाला जो फॉर्मूला था। तो V की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 10 है, कुछ नहीं। I की वैल्यू 2, टाइम कितना दिया है 120, 12 2 जा 24 और 1 2, ये हमारा क्या आ गया, निकालना क्या था, एनर्जी। एनर्जी मींस जूल। ये हमारा कितना आ गया, 2400 जूल एनर्जी क्या होगी उसमें ट्रांसफर होगी। एक बार हम लोग फिर देख लेते हैं क्या किया। हम लोगों को जो डेटा गिवन था वो लिख लिया, फिर उसके बाद जो हम लोग कर सकते थे स्टूडेंट वो किया। ये ई इट्स मीन्स एनर्जी। हम लोगों ने W के फॉर्म में एक ये फॉर्मूले देखे हुए थे जो ढेर सारे लिखे थे, जो W के और पावर के फॉर्म में लिखे हुए थे। उसमें से जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था वो था W इक्वल्स टू V इंटू I इंटू T। जो हम लोग को डेटा गिवन था वो सारा उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैच कर रहा था। उस फॉर्मूले में तुरंत हम लोगों ने वैल्यूज रख दी, फिर कैलकुलेट करके सॉल्व कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस रिलेटेड। ये फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये जानना होगा कि ये जो रेजिस्टेंस बन रहे हैं ये सीरीज में है या फिर पैरेलल में। जब आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है, उसी के बाद आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ये पॉइंट ए ले लिया, ये बी ले लिया। सपोज दिस इज अ 3 ओम रेजिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो 3 ओम रेजिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो 3 ओम रेजिस्टेंस। ये तीनों ही रेजिस्टेंस 3 ओम के हैं। ये किस उसमें ज्वाइंट है, किस, ये है हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्वाइंट है। किस में, क्या बोल रहे हैं, ये किस कॉम्बिनेशन में ज्वाइंट है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज्वाइंट है। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता था, 1/r EQ इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। स्टूडेंट R1 की वैल्यू ये, R2 की वैल्यू स्टूडेंट ये, R3 की वैल्यू ये। 1/r EQ इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3।
तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर अब हम एलसीएम लेंगे इस पॉइंट का, तो यहाँ पर एलसीएम आएगा 3, यहाँ 1, हियर इज 1, सो दिस इज 3/3, दिस इज 1 अपॉन आर ई क्यू इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, एक यहाँ पर हम लोग एक सेकंड के लिए रुकते हैं, एक चीज समझते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, जो आपका ये कैलकुलेट करने के बाद आंसर आएगा वो यही आंसर लिखकर कॉपी में छोड़ देते हैं, बट ये पूरा आंसर नहीं है। इस केस के लिए तो मैं इसको रेसिप्रोकल भी कर दूंगा तब भी 1 आएगा, बट इन द केस अगर यहाँ पर 3 आता, अगर आप इसको 3 ही लिख के आंसर छोड़ देते तो वो आंसर गलत होता। हमें वैल्यू स्टूडेंट किसकी फाइंड आउट करनी होती है, आर इक्विवेलेंट की। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू अभी क्या निकाल पाए, हम नहीं निकाल पाए, हम अभी 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाली है। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, इट्स मींस उल्टा करना पड़ेगा। जब आप वैल्यू उल्टी करेंगे तो आएगा आर इक्यू इज इक्वल्स टू, इस केस में तो आपका 1 ही आना है आंसर, बट अगर यहां पर 3 होता तो आंसर 1/3 हो जाता है स्टूडेंट। अब हम चलते हैं अपने इसी के सेकंड केस पर। सेकंड केस मतलब अगर इसको मैं फर्स्ट ले लेता हूं, सेकंड पे अगर बात करूं मैं, तो सेकंड पर होगा, ऑब्वियस सी बात है अगर वो पैरेलल था तो ये हमारा स्टूडेंट सीरीज होगा, 2 ohm 2 ohm 2 ohm, दिस इज ए एंड दिस इज बी। अगर हम जाएं अपने फॉर्मूले के पास पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए 1/Req इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, सेम सीरीज के लिए भी एक फॉर्मूला था, वो क्या था, Req इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इट्स मीन्स सीरीज फॉर एस फॉर सीधा, जो सीरीज में आए वो सीधा, और सीरीज के अलावा बचा पैरेलल, तो पैरेलल मतलब उल्टे में करके ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर दिस इज 2, दिस इज 2 प्लस 2, इट्स मीन्स दिस इज 6 ohm। ये हमारा फाइनली Req निकल कर आया, क्योंकि इसमें हमारा 1/, था नहीं तो हम लोगों को इसको रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये हमारा सीरीज से रिलेटेड था, ये हमारा पैरेलल से रिलेटेड था। अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं जिसमें ये दोनों कंबाइन होंगे एक साथ। ओके स्टूडेंट, जब दोनों रेजिस्टेंस एक साथ कंबाइन होंगे तो क्या होगा, ग्रुपिंग होगी, किसकी, पैरेलल कॉम्बिनेशन की और सीरीज कॉम्बिनेशन की ग्रुपिंग होती है। तो ग्रुपिंग में क्या होता है अब ये देखते हैं। ग्रुपिंग में देखने से पहले एक चीज और समझिए स्टूडेंट, ग्रुपिंग में जहां पे ज्यादा आपको बंडल दिखे, इट्स मींस जहां पे आपको ज्यादा चीजें दिखे, आप उसको क्या करिए, सॉल्व करते आइए। किस टाइप से मैं बताता हूं, जैसे ये लूं मैं एक, और इस टाइप से अब ये मैंने ले लिया 2 ohm रेजिस्टेंस, ये ले लूं मैं 3 ohm रेजिस्टेंस, और ये भी ले लूं 3 ohm रेजिस्टेंस। दिस इज पॉइंट बी और दिस इज पॉइंट ए। ओके स्टूडेंट, अब इस वाले क्वेश्चन में हम किस टाइप से सॉल्व करेंगे, ग्रुपिंग कहाँ हो रही, देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, क्या चीज सॉल्व हो सकती है, ये हो सकते हैं, ये होंगे। अच्छा आप क्या करिए, इसको R1 ले लीजिए, इसको R2 ले लीजिए, और इसको R3 ले लीजिए। ठीक है, हमने सबसे पहले देखी कि हमारा जो ये कॉम्बिनेशन था, इसमें हम लोगों को क्या दिख रहा है, कि पैरेलल दिख रहा है, बट सीरीज कहीं दिख नहीं रहा है। अभी हम देखते हैं किस टाइप से होगा। आप क्या करिए, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। तो आप जब इतना फिगर केवल देखेंगे स्टूडेंट, इसको हटा करके, तो आपको ये किसमें दिख रहा है, पैरेलल में दिख रहा है। अगर ये पैरेलल में है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला 1/Req इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब यहां से अगर वैल्यू उठाकर पुट करें तो 1/Req इज इक्वल्स टू R1 की वैल्यू 1/3 प्लस R2 की वैल्यू 1/3। आप जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो स्टूडेंट यहां पर 3, जब यहां पर 3, 3 1 जा 3 ऊपर 1 प्लस 3 1 जा 3 ऊपर 1, तो यहां पर आया 2/3। अब हम यहां पर एक चीज देखते हैं, हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी, आर इक्विवेलेंट की। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, इट्स मींस इसको उल्टा करना पड़ेगा। तो इसके लिए Req जब निकालेंगे तो इधर वाला उल्टा तो इधर वाला भी हो जाएगा, तो ये आया 3/2 ओम। अब अगर इस
पूरे कॉम्बिनेशन का अगर आप एक सेकंड फिगर बनाइए, फर्स्ट फिगर आप क्या करा करिए स्टूडेंट, हर एक फिगर को अलग अलग ड्रॉ करिए। अब ये जो हमारे रेजिस्टेंस थे ये जो थे वो दोनों कंबाइन होकर अब एक रेजिस्टेंस बन गए। तो जो इसका सेकंड फिगर होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। ये जो दोनों जब एक बने तो ये इस टाइप से कुछ शो होंगे। अब आपको अगर ये दिख गया हो, ये पॉइंट बी, ये वाला आया 3/2 ओम और ये हमारा 2 ओम था, ये आपको देख के ही समझ में आ गया होगा ये क्या है हमारा अब सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसके लिए आप जाएंगे तो ये तो वैल्यू थी हमारी R3 और ये जो REQ आया इसको आप सपोज कर लीजिए कि ये है हमारा R4। अब अगर इसके लिए आप जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमें पता है कि हमारे जो सीरीज वाले कॉम्बिनेशन होते हैं वो डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। तो यहां पर आएगा REQ इज इक्वल्स टू R3 प्लस R4। तो जो R3 की वैल्यू है वो 2 और जो R4 है उसकी वैल्यू है 3/2। जब आप इसको यहाँ ऐड करेंगे, यहाँ पर 1 एलसीएम लेंगे 2, 1 2 जा 2, 2 टाइम्स डिविजिबल, तो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई, 2 2 जा स्टूडेंट 4 प्लस 2 1 जा 2, इट्स मींस 3, हियर इज 437/2 ओम इज REQ। ये स्टूडेंट आ गया हमारा पूरा फाइनल आंसर ऑफ दिस फिगर। ये जो हमारा फिगर था उसके अकॉर्डिंग ये किया। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है, हम लोगों को ग्रुपिंग देखनी होती कहाँ हो रही है, फिर उसको तोड़ना होगा। यहाँ पे ग्रुपिंग हो रही थी, इसको हम लोगों ने ब्रेक कर दिया, ब्रेक किया। उसके बाद जब ये हम लोगों ने देखा तो ये हमारे पैरेलल में थे, पैरेलल के लिए हम लोगों ने पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाया और फिर जब उसके बाद एक कंबाइन होकर ये फर्स्ट फिगर रहा हमारा और ये इसी फिगर का ये सेकेंड इसी क्वेश्चन का ये सेकेंड फिगर। आप क्या करिए, जो रेजिस्टेंस आते जाते हैं उनको अलग अलग फिगर में ड्रॉ करते जाइए, तो आपको क्या होगी, दिक्कत नहीं आएगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। और न्यूमेरिकल जो होते हैं, फिजिक्स होता ही क्या है, फिजिक्स जो है वो नेचर के नेचुरल फिनोमेना। तो क्या करिए, आप जितनी भी चीज़ें उनको क्या करिए, एक दूसरे से रिलेट करने की कोशिश करिए, सब चीज़ें आपको आपके आसपास में ही दिख जाएंगी। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, उसी से रिलेटेड है हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हम लोगों को देखेंगे कि एक हमारा ये सर्किट है इस टाइप से कुछ, ये क्या है, एक बैटरी से कनेक्टेड है। आप लोग ऊपर वाला तो देख के ही समझ गए होंगे स्टूडेंट कि ये सीरीज में है या फिर पैरेलल में है। ओके, ये हमारा सर्किट हुआ कंप्लीट। ये अब ये भी जान गए ये टर्मिनल क्या है हमारा स्टूडेंट, बड़ा है तो इट्स मीन्स ये पॉजिटिव होगा, ये छोटा है तो इट्स मीन्स ये नेगेटिव होगा। करंट कहाँ से फ्लो होता है स्टूडेंट, पॉजिटिव से निकलेगा, किधर जाएगा, नेगेटिव के पास जाएगा। ओके, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग। हम लोगों ने हाउस होल्ड वायरिंग में यही तो देखा था कि पैरेलल में अलग अलग जाता है सबके पास। अच्छा, ये जो ऊपर वाला है ये है 10 ओम, ये जो बीच में होगा ये होगा स्टूडेंट 20 ओम और जो ये थर्ड है वो है 30 ओम। और यहाँ पर हम लगा लेते हैं एक एमीटर जो कि करंट मेजर करता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे लगा लेते हैं एक स्विच, अगर ये पूरा कंप्लीट है तो ये क्लोज स्विच होगा, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, कैलकुलेट क्या करना है, करंट ऑन ईच रजिस्टर। ये जितने भी रजिस्टर लगे हुए हैं इनमें करंट कितना जा रहा है, हर एक में अलग अलग निकालना है। कब, जब यहाँ से कितना पोटेंशियल मिल रहा है इनको, 6 वोल्ट मिल रहा है। फर्स्ट क्या निकालना है, करंट ऑन ईच रजिस्टर। सेकेंड क्या फाइंड आउट करना है हम लोगों को स्टूडेंट, टोटल करंट इन सर्किट। टोटल करंट कितना जा रहा है इस सर्किट में, टोटल करंट इन सर्किट। थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका, थर्ड है इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ होल सर्किट। इट्स मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है हमें इसका। तो हम लोग देख लेते हैं REQ ऑफ फिगर, लिख लेते हैं ऑफ फिगर। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। ठीक,
फर्स्ट के लिए करंट इन ईच रजिस्टर, यहां से करंट निकला इसके पास, इसके पास, इसके पास, ये जो फर्स्ट वाले के पास गया इसको हम लोग ले लेते हैं स्टूडेंट, ये हो जाएगा हमारा R1, ये हम लोग सपोज कर लेते हैं R2 और ये सपोज कर लेते हैं स्टूडेंट R3। अब फर्स्ट वाले के लिए अगर बात करें R1 के लिए तो हम लोग ओम्स लॉ के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वही हम लोगों को क्या बताएगा, हमें R में, V में और करंट हम लोगों को फाइंड आउट करना है, उनके बीच में रिलेशन कौन बताता है। अच्छा पहले जो गिवन डेटा है उसको लिख लेते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए गिवन डेटा, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए R जो है वो है कितना हमारा स्टूडेंट 10 ओम R1 और R2 की वैल्यू हमारी 20, R3 की वैल्यू 30। अच्छा अब जो ये पोटेंशियल है स्टूडेंट, ये तो हमारा क्या हो रहा होगा, हर तरफ सेम ही जा रहा होगा। तो R1 वाले रजिस्टर के लिए अगर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जाए तो होता है V इज इक्वल्स टू आई आर, यहाँ से I की वैल्यू निकालेंगे तो I इज इक्वल्स टू होगा V अपॉन R। V की वैल्यू है स्टूडेंट 6 और जो R है हमारा रजिस्टर फॉर 10 ओम, R1 के लिए वैल्यू हो जाएगी बाई 6, तो हियर इज I, तो 0.6 एम्पियर हमारा स्टूडेंट आएगा I1। जो I1 होगा ये आएगा 0.6। अब अगर हम लोग सेकंड के लिए बात करें, R2 के लिए अगर बात करें तो R2 स्टूडेंट हमारा क्या है 20 ओम है। 20 ओम के लिए अगर बात करें तो हो जाएगा सेम वही I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। V की वैल्यू स्टूडेंट क्या है, V की वैल्यू है 6, R की वैल्यू है 20, तो अगर यहां से निकालेंगे तो आएगा ये 0.3 एम्पियर। ये स्टूडेंट आया हमारा I2। अब अगर I3 के लिए बात करें तो I3 भी सिमिलर इसी तरह से होगा। I3 फॉर I3, R3 इज इक्वल्स टू 30 ओम, सो I3 is equals to V by R3, here R2, R1. V is 6 divided by R3 is 30, so here is 0.2 ampere. Okay students, I1, I2, I3, ये फर्स्ट वाला जो था वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया पूरा। अब अगर सेकंड की तरफ चलें, सेकंड ने बोला टोटल करंट निकालो जो है पूरा हमारा इसमें सर्किट में। अच्छा इसको निकालने के दो तरीके हैं। क्या फर्स्ट तरीका क्या है, आपने जो करंट निकाला है टोटल, जो इस पे गया, इस पे गया, इस पे गया, वही तो पूरे पे होगा। आप इसको क्या कहिए, ये I1, I2, I3 ऐड कर दीजिए, वो भी आपका क्या होगा, करंट ही होगा। अगर और भी एक तरीका क्या आप पहले थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। इट्स मींस पूरे इस जो हमारा ये दिख रहा है डायग्राम, इसका क्या करिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, फिर ओम्स लॉ के पास जाके उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। अच्छा हम अभी इस तरह से ही करते हैं, क्या I1, I2, I3 को ऐड कर देंगे तो हमारा सेकेंड वाला क्वेश्चन निकल आएगा। सेकेंड इधर देख लेते हैं सॉल्विंग। सेकेंड टोटल करंट, टोटल करंट I1 प्लस I2 प्लस I3, सो IT ले लेते हैं स्टूडेंट हम लोग। I टोटल, I1 इज 0.6 प्लस I2 इज 0.3 प्लस I3 इज 0.2, so टोटल करंट इज 0.9 plus 0.2 is 1.1 एम्पियर। दिस इज द आंसर ऑफ अवर सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड पे आते हैं, पूरे का हम लोगों को क्या निकालना है स्टूडेंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये हमारा किसमें, R1, R2, R3 स्टूडेंट हमारे किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल के लिए हम लोगों को पता है स्टूडेंट, ये हम लोग करते हैं अपना थर्ड वाला। पैरेलल के लिए आपको पता है क्या, उल्टे करके डिवाइड देने होंगे। इट्स मींस 1 अपॉन ReQ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/20 प्लस 1 बाई, सॉरी इधर 1/10, ऐसे कोई इफेक्ट नहीं आएगा,
1/20 प्लस 1/30, अगर वैल्यू आगे पीछे हो जाती है आपकी, होल एलसीएम जो होगा इसका स्टूडेंट आएगा 60, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 6, 23 जा 60, 3 1 जा 3, 32 जा 60, ऊपर आएगा स्टूडेंट आपका 2, 639 प्लस 2 11/60 स्टूडेंट, ये आया हमारा स्टूडेंट क्या 1/REQ। उतनी देर से, काफ़ी देर से पूरे अभी जितने भी न्यूमेरिकल हम लोगों ने सॉल्व किए उसमें एक ही चीज़ डिस्कस करते आ रहे हैं कि आप बच्चे क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहीं पे आंसर डालकर इसको छोड़ देते हैं, बट ये नहीं करना है। हम लोगों को वैल्यू चाहिए होती है REQ की, तो इसके लिए आपको इसका क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल, इट्स मीन्स उसको उल्टा करना पड़ेगा। तो जिसकी वैल्यू आएगी REQ की, जो स्टूडेंट वैल्यू आएगी वो आएगी 60/11 ओम, 60/11 ओम जो होगी स्टूडेंट इसकी वैल्यू आएगी। अच्छा, ये जो क्वेश्चन था हमारा, इससे रिलेटेड तीनों जो क्वेश्चन थे ये हम लोगों ने स्टूडेंट सॉल्व कर लिए। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। A bulb is rated at a 200 volt 100 watt. What is its resistance? 5 such bulbs burn for 4 hours. What is the electrical energy consumed? Calculate the cost if the rate is 4.60 rupees per unit. अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास एक बल्ब है जो कि जिसके वैराइटीज़ क्या दी हुई हैं, 200 वोल्ट उसके पोटेंशियल दिया हुआ है और 100 वॉट इट्स मीन्स पावर दी हुई है उसकी 100 वॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को फाइंड आउट करनी है उसकी रेजिस्टेंस। फिर बोला है उन्होंने कि ऐसे ही क्या होते हैं 5 बल्ब 4 घंटे के लिए जलाए जाते हैं, तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे वो बताना है और इसकी कॉस्ट क्या आएगी वो बतानी है। अगर पर यूनिट की जो कॉस्ट है वो है 4.60 रुपीज़। ओके, तो जो क्वेश्चन में हम लोगों को डेटा गिवन है स्टूडेंट, वो हम लोग पहले राइट डाउन करते हैं। हम लोगों को क्या क्या डेटा गिवन है? गिवन है 200 वोल्ट, वोल्ट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल, सो दिस इज V is equals to 200 volt, and 100 watt, 100 watt means, watt means power, unit of power is watt, तो this is watt। फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट? रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और इस प्रॉपर्टी के कितने बल्ब हैं? 5 बल्ब हैं, जो कि कितने आर चल रहे हैं? 4 आर चल रहे हैं। ठीक है, अब एनर्जी कंज्यूम करनी है और कॉस्ट हम लोगों को फाइंड करनी है। कितने पे कॉस्ट निकालनी है? 4.60 रुपीज पर यूनिट, इस पे कॉस्ट निकालनी है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम वर्क करते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर कि जो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हम लोगों ने पावर, पोटेंशियल और रेजिस्टेंस, इसके बीच में एक रिलेशन पढ़ा था जो कि हम लोगों ने सेकेंड लेक्चर के लास्ट जो 6 फॉर्मूले थे उनमें था। वो क्या था हमारा फॉर्मूला स्टूडेंट? फॉर्मूला था हम लोगों का P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। अब यहाँ पर से अगर हम लोग P की वैल्यू पुट करें इसमें तो होगी 100 इज इक्वल्स टू V फॉर वोल्ट, इट्स मीन्स 200 टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। R हम लोगों को फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से R को इधर शिफ्ट कर दीजिए, 100 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी R इज इक्वल्स टू 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 100। तो 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए, हियर 2 2 जा 4, इट्स मीन्स रेजिस्टेंस इज 400 ओम। ये हम लोगों ने रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर दिया। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन बोला व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम करी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए भी एक फॉर्मूला था, वो क्या था? अगर हम लोग एनर्जी के बेसिस पे बात करें तो फॉर्मूला था पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी कंज्यूम डिवाइडेड बाई टाइम। याद आया? जो फॉर्मूला हम लोगों का पावर इज इक्वल्स टू वर्किंग डिवाइडेड बाई टाइम के लिए था, वही सेम वर्क करेगा
पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन क्या होता है, एक तरह से एनर्जी ही तो है, तो वहां पर एनर्जी कर दिया तो हो जाएगा P इज इक्वल्स टू E बाई टी। तो E इज इक्वल्स टू आएगा P इंटू टी। तो अगर एनर्जी कंज्यूम के लिए बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन थोड़ा हम लोग साइड में कर देते हैं, तो यहां पर हम लोग देखेंगे P इज इक्वल्स टू E बाई टी। सो E इज इक्वल्स टू आएगा हम लोगों का P इंटू टी। अच्छा, पावर कितनी है बल्ब की, पावर है 100 वॉट। ओके, टाइम कितना है 4 आवर, ठीक है 4 आवर। तो ये आया हम लोगों का 400 और ये वाट आया और ये आर। अच्छा, ये जो आया ये कितने के लिए आया है, एनर्जी आई जो फॉर 1 बल्ब। बट हम लोगों को कितने बल्ब के लिए निकालना है स्टूडेंट, ऐसे ही 5 बल्ब के लिए। अच्छा, 5 बल्ब के लिए जब बात करेंगे तो ये 1 बल्ब का अगर ये है तो 5 बल्ब के लिए क्या हो जाएगा, 5 बल्ब के लिए 400 इंटू 5, 5 4 जा 20, इट्स मीन्स 2000 वॉट आर। ये आया स्टूडेंट, वॉट इंटू आर। अच्छा, हम लोगों ने कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी में पढ़ा था कि जो यूनिट आएगा उसमें हम लोगों को किलोवाट आर में चीज निकालनी होगी। ये जो पर यूनिट दिया हुआ है स्टूडेंट, इसका मतलब है पर किलोवाट आर। अच्छा, आर में तो है हमारा ये, अब लेकिन ये तो वॉट में है, वॉट से किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा। अच्छा, ये क्यों करना पड़ा ये देखते हैं, क्योंकि 1000 वॉट इज इक्वल्स टू होता है 1 किलोवाट। अगर आपको वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से डिवाइड दे देंगे। तो जब इसमें डिवाइड देंगे 1000 से तो आ जाएगा, यहीं पर हम लोग डिवाइड लेते हैं, 1000 से डिवाइड देने पर ये आ गया 2 किलोवाट आर। 1000 से डिवाइड देते ही ये किलोवाट आर में कन्वर्ट हो गया। ओके, ये आ गया हम लोगों का इतना यूनिट जो था वो स्टूडेंट हमारा। ये जो 5 बल्ब थे अगर 4 घंटे के लिए इस डायमेंशन के अकॉर्डिंग ग्लो करेंगे तो वो कितना यूनिट लेंगे, 2 यूनिट चलेंगे। एक यूनिट की कॉस्ट कितनी थी 4.60, तो 2 यूनिट की कॉस्ट कितनी होगी, मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दीजिए। इसमें यहां लिखते हैं फॉर 1 यूनिट is equals to 4.60 rupees. So 2 unit is equals to 4.60 multiplied by 2. So this is 069.2 rupees. So this is our answer. अच्छा, इसने एनर्जी, हम लोगों ने जितनी भी चीजें इस क्वेश्चन पे स्टूडेंट पूछी गई थी वो सारी हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। ओके स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर 2 किलोमीटर लॉन्ग एंड 0.5 mm diameter if the resistivity of the copper wire is 1.7 into 10 to the power minus 8 ohm into meter। अच्छा, जो डेटा गिवन है हम लोगों को क्वेश्चन में वो हम लोग लिखते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में हम लोगों से रेजिस्टेंस पूछा गया है कॉपर वायर का, जो कि 2 किलोमीटर क्या है स्टूडेंट लंबा है और उसका जो डायमीटर है वो है 0.5 mm और उसकी रेजिस्टिविटी भी हम लोगों को दी हुई है। रेजिस्टिविटी मींस हम लोगों को रो गिवन है उस क्वेश्चन में। अच्छा, गिवन डेटा देखते हैं क्या क्या गिवन है। क्या है गिवन, रेजिस्टेंस हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर लिख लेते हैं आर हम लोगों को फाइंड आउट करना है। जो डेटा गिवन है उसको यहाँ अप्लाई लिखते हैं हम लोग, राइट डाउन करेंगे, फिर उसके बाद जो जो चीज़ें हम लोगों को दी हैं उसके अकॉर्डिंग देखेंगे उससे क्या कोई रिलेटेड फॉर्मूला बन सकता है। कॉपर वायर की लेंथ दी है तो इट्स मीन्स यहाँ पर हम लोगों को लेंथ दी है कितनी, 2 किलोमीटर। अच्छा, एमकेएस सिस्टम के अकॉर्डिंग जाएं तो ये जो किलोमीटर है इसको मीटर में कन्वर्ट होना चाहिए, तो किलोमीटर को मीटर में बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, तो यहां पर होगा 2000 मीटर लेंथ हो जाएगी। अब बात करें डायमीटर, यहां दे दिया। डायमीटर से क्या मतलब स्टूडेंट, डायमीटर इट्स मींस d इज इक्वल्स टू दिया है 0.5 mm
अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस mm को क्या करते हैं, मीटर में कन्वर्ट करते हैं। हम लोगों को पता है क्या 1000 mm इज इक्वल्स टू 1 मीटर। तो जब mm से मीटर में जाएंगे हम लोग, देखते हैं हम लोग क्या, mm से जब मीटर में जाएंगे तो 10⁻³ से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। ये हमारा डायमीटर है। डायमीटर में अगर हम लोग 2 से डिवाइड दे दें तो वो हमारा रेडियस बन जाता है। क्या डायमीटर में अगर 2 से डिवाइड दे दें तो वो रेडियस, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड दे दिया तो ये अब हम लोगों का क्या हो गया, रेडियस हो गया। अच्छा, रजिस्टिविटी गिवन है, इट्स मींस रो इज इक्वल्स टू गिवन है 1.7 इंटू 10⁻⁸। ये इतना ओम इंटू मीटर यूनिट, इतना डेटा स्टूडेंट हम लोगों को गिवन है इस क्वेश्चन में। अब इस डेटा के अकॉर्डिंग क्या कोई हम लोगों का फॉर्मूला है जो अप्लाई हो सकता है? हाँ, एक ही फॉर्मूला है जिसमें आर आता हो, एल आता हो, रो आता हो। इट्स मींस रो का ही वो फॉर्मूला है। क्या था फॉर्मूला स्टूडेंट्स? फॉर्मूला है रो इज आर ए डिवाइडेड बाई एल। अब यहां से अगर आपको आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो स्टूडेंट क्या होगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए को नीचे शिफ्ट कर दीजिए, तो आर इज इक्वल्स टू फॉर्मूला आएगा रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए, रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए। ये फॉर्मूला है हम लोगों के पास। अब इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करते हैं, हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं सबकी। तो r इज इक्वल्स टू हो जाएगा, रो की वैल्यू है स्टूडेंट 1.7 इंटू 10⁻⁸ इंटू व्हाट इज द लेंथ, डायमेंशन इज 2000 मीटर। तो 2000 डिवाइडेड बाई एरिया। अच्छा, एरिया के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। एरिया क्या है? जो एरिया होगा स्टूडेंट, यहाँ पे एरिया को हम लोगों को πr² रखना पड़ेगा, और जो r की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁻3, और जो पाई होगा उसकी वैल्यू होगी 22.7। यहाँ पे एरिया इज इक्वल्स टू लिखना होगा πr², क्योंकि जो वायर था उसका क्या होगा, ये हम लोग के सर्कल के एरिया का फॉर्मूला, उसकी लेंथ दे दी, वो जो सर्कुलर एरिया में बचा होगा तो उसके लिए हम लोगों को ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। पाई की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स 22/7, और ये रेडियस होगी उसकी 0.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁻³ टू द होल स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू उठाकर हम लोगों को यहाँ पर राइट डाउन करनी है। तो यहाँ होगा 22/7 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 2, 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 25, और 2 एक 0.5 तो 2 डेसिमल क्या होगा, शिफ्ट होगा डेसिमल, तो होगा 0.25 डिवाइडेड बाई 2 टू द 4। अब पावर इसमें मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आएगा 10⁻⁻6। अच्छा, अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। जो नीचे वाले हमारे टर्म होंगे ये सबसे ऊपर शिफ्ट होंगे, इसको हम लोग 2 इंटू 1000 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻3। और ये पावर अगर नीचे हम लोगों की नेगेटिव होती है तो जब वो ऊपर शिफ्ट होती है तो वो पॉजिटिव हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर जो r आएगा वो आएगा r इज इक्वल्स टू 1.7 इंटू, यहाँ पर हम लोग इसको लिख लेते हैं 10⁻⁻8, और इसको लिख लेते हैं 2 इंटू 10⁻3, क्योंकि 2 इंटू 1000 इज ऑल्सो नोन एज 10⁻3, और ये 7 और 4 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 7 इंटू 4, और यहाँ पर ये 10⁻, जो माइनस है ऊपर जाकर ये पॉजिटिव हो जाएगी, होगी 10⁻6 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 0.25। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 22 5 जा 110, 0 देन 11, 22 44, 11 55 डेसिमल 1 2। तो यहाँ पर हम लोग का हो गया। डेसिमल के बाद अगर टेल में उसके क्या लगा हो, 0 लगा हो, तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, तो आप यहाँ से 0 इसका हटा सकते हैं। ये आया हम लोगों के पास। अब यहाँ से हम लोगों को r की वैल्यू फाइंड आउट, इसको कैलकुलेट। अच्छा, इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, 7 4 जा 28 कर लें, 28 इधर 1.7 के साथ मल्टीप्लाई और इंटू 2, और ये जितने भी हैं आपके 10⁻ में जितने भी दिए हैं ये सारे क्या होंगे, ऐड होंगे। तो 639 -8 -8 + 9,
इट्स मीन्स 1। ये जितनी भी आपकी 10 की पावर है इनको सबको सॉल्व करने पे 10 आ जाएगा। ओके अच्छा, क्यों ये किया? क्योंकि अगर चीज़ें मल्टीप्लाई में होती हैं और उनके बेस सेम होते हैं तो जो उनकी पावर्स होती हैं स्टूडेंट वो डायरेक्टली ऐड हो जाती हैं। ये वही काम किया, -8 + 3 + 6 तो 9 और -8 + 9 तो +1 आ गया। तो यहाँ पर आया हम लोगों का 1.7, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 × 2, यहाँ पर हम लोग करते हैं 28 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 5.5 और इंटू स्टूडेंट 10। ये रेजिस्टेंस ओम। अब इसको हम लोग को कैलकुलेट करना। अच्छा, किस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर यहाँ पर देखें कि ये 5 2 जा, ये एक हम लोग यहाँ ये हटाएंगे तो एक 0 हम लोग को यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। ये हो गया। अगर इसको हम लोग 5 से कैंसिल आउट करें तो स्टूडेंट 11 और यहाँ पर 20 आ गया। अब एक काम करते हैं हम लोग, ऊपर जितनी भी चीजें हैं उनको सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर नीचे हम लोग 11 से उसमें डिवाइड दे देंगे। अच्छा, इसको कैलकुलेट करते हैं। आप 1.7 का 28 में मल्टीप्लाई, तो 17 8 जा 136, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। 17 8 जा 136, इट्स मीन 6, सॉरी 13 कैरी 17 34 और फिर 13 47.1 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 जा 4040 डिवाइडेड बाई 11, हियर इज 0 6 4 जा 24, 2 कैरी 7 4 जा 28, 2 30, 3 कैरी 19, 1 डेसिमल डिवाइडेड बाई 11। अब ये स्टूडेंट हम लोगों को यहाँ डिवाइड देना है, इसका हम लोग इधर डिवाइड दे लेते हैं। 11 9 0 4 11 1 जा 11 8 0 11 7 जा 77 3 एंड 4 11 3 जा 33 1.0 फिर 0, तो यहाँ पर एक 0 हो जाएगा हमारा। तो 11 9 जा 99, ये 1, फिर यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एक 0, यहाँ पर फिर 9, तो 99, ये इस टाइप से हम लोगों का आगे जाता जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं 173.09, ये अप्रॉक्स हम लोगों का ये हो जाएगा ओम। ये आया स्टूडेंट हम लोगों का रेजिस्टेंस, जो कि हम लोगों को इस क्वेश्चन पे पूछा गया था। ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट पहले यहाँ पे ये काफ़ी कैलकुलेटिंग है, बट ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। और एमकेएस सिस्टम जो होता है उसका काफ़ी ध्यान रखा करिए कि कोई भी न्यूमेरिकल आए तो उसकी जो यूनिट है वो एमकेएस ही सिस्टम पे होनी चाहिए। एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम एंड एस फॉर सेकंड, उस पे होनी चाहिए। अगर कॉमर्शियल यूनिट पे बात होगी तो किलोवाट आर मिल जाएगा, क्यों? क्योंकि उसकी वो यूनिट ही होती है। अच्छा, हम लोगों ने आज के सेशन पे सारे न्यूमेरिकल जो है वो कवर कर लिए हुए हैं इस चैप्टर के, मेरे अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट थे। अब हम क्या करेंगे, अपने जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें क्या करेंगे, इस जो 10th क्लास की फिजिक्स है उसके नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, सो तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।